थोड़ा सा भी चलने पर पैरों में होने वाली सूजन, खिंचाव, तनाव, दर्द, अगर ऐसे आपको सिम्टम आ रहे हैं तो ये आपकी समस्या साधारण नहीं है और इसे हमें लेना चाहिए काफ़ी गंभीरता से। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी हो, जिसे हम बोलते हैं CVI, यानी C फॉर क्रोनिक, V फॉर वेनस और I फॉर इनसफिशिएंसी। यानी आपके पैरों के जो वेन्स हैं, जो गंदे खून को लेकर आती हैं, वो इनसफिशिएंट हैं अपना काम करने में। और जब कभी ऐसा होता है तब हमें ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। अक्सर हम ऐसे लक्षणों को बड़ा इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती, और समस्या तब होती है जब ये अपना उग्र रूप धारण कर लेते हैं और बात आ जाती है सर्जरी तक। तो आज ऐसे ही CVI पर मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी डिटेल एक ही वीडियो में मिल सके और आप उसका उठा सकें फ़ायदा। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने बताया कि इस पर आज बात होनी है, तो मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना एक्यूप्रेशर, जिसमें मेरा प्रयास यही होता है कि छोटी मोटी समस्याओं के 1-2 पॉइंट बता करके उपचार सिखा दिया जाए। समस्या जटिल है, कठिन है, तो या तो लेक्चर लिया जाए, जैसा कि मैं अभी लेने जा रही हूँ कलर पर, कि कलर कैसे वर्क करता है, प्रोटोकॉल में जो मैग्नेट लगाए जाते हैं उसको हम कलर से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्या करना है, कैसे लगाना है, कब तक लगाना है, इन सभी पर 13 से 17 जून तक मैं एक वेबिनार करने जा रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको कर सकते हैं। और साथ ही मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी किया करती हूँ, जिसमें आपको अपनी सारी परेशानी, रिपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लिख करके जो पहला नंबर दिख रहा है इस पर भेज देना होता है। और फिर अपॉइंटमेंट मिलने के बाद मैं आपसे 1-to-1 वीडियो कॉलिंग पे बात करती हूँ और आपको प्रोटोकॉल सजेस्ट कर देती हूँ, जिसे हमारी अनुभवी टीम द्वारा आपको समझा दिया जाता है, सिखा दिया जाता है और आप घर बैठे अपना ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो यह हुआ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे चैनल और मेरे बारे में। बात हो रही है क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी। I फॉर इनसफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? असमर्थता। इनसफिशिएंट मतलब कैपेबल नहीं है, जो उसकी क्षमता है वो क्षमता उसकी कम हो रही है। अब देखिए पूरे शरीर में क्या है, हमारे शुद्ध खून मतलब प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड घूम रहा है। प्योर ब्लड क्या करता है? सारे ऑर्गन को ऑक्सीजन की सप्लाई कराता है। और इम्प्योर ब्लड क्या है? उसमें ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम है और वो अपोजिट वे में आता है। जो आर्टीरियल ब्लड फ्लो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी सारे शरीर को अच्छी सप्लाई मिल रही, और बदले में जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल इन द सेंस कि जो अभी बचा हुआ चीज़ है, ऑक्सीजन यूज होने के बाद जो रिमेनिंग चीज़ बची हुई है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी, तो ऐसा ब्लड ले करके वो नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। अब अगर वेन्स आपकी इनसफिशिएंट हैं, अच्छे से मजबूत नहीं है आपका पैर, क्योंकि वेन्स में होते हैं छोटे छोटे वॉल्व, अगर ये वॉल्व आपके डैमेज हो गए, क्यों डैमेज होंगे उसके भी कारण होते हैं। इसमें पहला कारण है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी अगर कहीं आपके थ्रोम्बस यानी खून का थक्का फंस गया तो या तो वॉल्व इंसफिशिएंट हो जाएगा और या फिर वो अच्छे से काम कर ही नहीं पाएगा, बेकार हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जब ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करेगा ब्लड तो चढ़ नहीं पाएगा। अब जब ऊपर चढ़ नहीं पाएगा तो क्या होगा? पैरों में इकट्ठा होगा, तो पैरों में इकट्ठा होगा तो ब्लू कलर के चकत्ते बड़े बड़े दिखेंगे। अब ये वो चकत्ता नीला, ये जो थ्रोम्बस वाला मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, ये वो नहीं है, ये परप्यूरा नहीं है, ये परप्यूरा से थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें सूजन भी आएगी, उसमें सूजन नहीं आएगी। मैं दोनों का डिफरेंस बता दूंगी। पहले आप इसको समझ लें कि क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी के सिम्टम क्या होंगे। थोड़ा सा ही चलने पर आएगी थकान। क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो ऊपर पहुंच नहीं पा रहा है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? थकान के साथ में सूजन आ जाएगी। और ये सूजन कैसी होगी? चलते चलते शाम तक आपके सूजन आ गई, फिर आप लेट गए, सुबह उठे, लेटे हुए में आपका थोड़ा सा ब्लड फ्लो ठीक ठीक चल गया और आप नॉर्मल हो गए। इसके साथ ही क्या होगा? थोड़ा सा ही चलने पर पैरों में टाइटनेस, खिंचाव, ये सारी चीज़ें भी आने लगेंगी। जबकि जो आपका मैंने पीछे थ्रोम्बोसाइटोजेनिक परप्यूरा का वीडियो बनाया था, जो नीले नीले चकत्ते पड़ जाते हैं, अब वो कैसे पड़ते हैं? कहीं चोट लग गई या हल्का सा कहीं टच हो गया तो वो नीला हो गया, ये वो था। लेकिन आज वाली जो है वो क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी बोलते हैं कि वेन्स प्रॉपर काम नहीं करी, इसकी वजह से हो गया।
अब नीचे से ऊपर आते आते अगर आपका पंप सही नहीं है तो इसको कैसे सही कर सकते हैं? इसके सही करने का एक ही तरीका है कि अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया जाए। अब ये ब्लड सर्कुलेशन कैसे आप बढ़ाएंगे? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए सिंपल सी चीज़ है कि आप वॉक कर लें। वॉक करने के साथ दूसरा काम क्या करें? एक्सरसाइज कर लें, योगा कर लें। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए आप प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं। और अगर बात की जाए एक्यूप्रेशर के पॉइंट की, तो मैंने ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के एक्यूप्रेशर पॉइंट पहले कई वीडियोस में बताए हैं। अब आपको देखना यह है कि ये परप्यूरा है या सर्कुलेशन वाला मैटर है, क्या है। तो जो मैटर हो उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले आप चैनल को करिए सब्सक्राइब करने के बाद जाइए आप सर्च करने के बाद जो भी आपको सिम्टम है वो सिम्टम करके और क्लिक कर दीजिए। आधी से ज़्यादा समस्याओं की वीडियो आपको मिल जाएंगी, वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप उसको लगाइए और अपने आप को करिए हेल्दी। आई होप कि आज की वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी। ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही एक दूसरा चैनल भी है अर्चना दुबे हेल्थ लैब, उसमें चल रही है अभी वाटर सीरीज़, तो आप जाएं और उससे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि उसमें भी बताई हुई जो हेल्थ टिप्स हैं वो आपके काम आ सकें और आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।